24 फरवरी 2022 से यूक्रेन की जमीन पर हो रही रूस के बमों की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। फर्क सिर्फ इतना है कि फिलहाल ये बारिश कुछ कम हो गई है, लेकिन रुकी नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले को 5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी इस जंग का अंत किसी को भी नजर नहीं आ रहा। कभी कीव के लिए हो रही जंग अब भले ही पूर्वी यूक्रेन के आसपास पहुंच गई हो, लेकिन रूस के इरादे आज भी वही हैं। आज भी रूस यूक्रेन पर कब्जे का इरादा रखता है और वो लगातार उसके अलग अलग इलाकों पर हमले कर रहा है। रूस ने शनिवार को दावा किया कि उसने अपने हमलों में अब यूक्रेन की ओर से लड़ रहे विदेशी सैनिकों को निशाना बनाया है। रूसी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को उन्होंने हिमार मिसाइलों से हमला कर करीब 80 विदेशी सैनिकों को मार दिया है, जो यूक्रेन के लिए युद्ध कर रहे थे। यही नहीं, अब हमले की इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जहां धुआं उठ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है। वही प्लांट जिस पर हमले की आशंका के बाद पूरे यूरोप पर परमाणु खतरे के बादल मंडराने लगे थे। अब एक बार फिर इस प्लांट के आसपास निकल रहा ये धुआं बता रहा है कि इसके आसपास हो रहे हमले हमें नहीं हैं। रूसी टीवी चैनलों ने ये वीडियो जारी करते हुए इस बार हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया है, पर यूक्रेन का दावा है कि हमले रूस ने किए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच अनाज को लेकर हुए एकमात्र समझौते का असर अब दिखाई देने लगा है। समझौते के बाद से ही एक के बाद एक जहाज अनाज की बड़ी खेप लेकर अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों के लिए लगातार रवाना हो रहे हैं। शनिवार को ही एक जहाज 33,000 टन अनाज की खेप लेकर यूक्रेन के ओदेसा से रवाना हुआ। लेकिन बड़ा सवाल तो अब यही है कि रूस के बमों से दहल रही यूक्रेन की जमीन को आखिर आराम कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। A group of Russian troops was eliminated by paratroopers from the Ukrainian Armed Forces 81st Separate Airborne Brigade in Donetsk Oblast. The Ukrainian military has released photographs of Russian soldiers who have been killed. Their military ID cards and passports were discovered at the battle site and their cell phones were confiscated. Furthermore, military contract documents drafted by the Russian Federation's Ministry of Defense for 6 months of participation in the hostilities in Ukraine were discovered among the occupiers' belongings. The images depict demilitarized invaders, their personal belongings, and 6-month contracts that allow them to properly return home and give their relatives a new Lada.